क्या ऑफिस के बाद भी काम से रिलेटेड फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस से छुटकारा पाना एक सपना जैसा लग रहा है? या क्या आपने अपने वीकेंड्स को वर्क फ्रॉम होम का एक्सटेंशन मान लिया है? तो यू आर नॉट अलोन एंड ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो इसे एंड तक देखो क्योंकि इसमें मैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कुछ अमेजिंग इंसाइट्स शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओवरथिंकिंग वॉलफ्लावर वेयर वी टर्न मेंटल chaos टू इमोशनल हार्मनी। आपको ऐसा नहीं लगता आजकल के टाइम पे वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन थोड़ी सी ब्लर हो गई है? आई थिंक इसीलिए रिसेंटली एक चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही है ग्लोबली, विच इज़ राइट टू डिस्कनेक्ट। एंड इन दिस वीडियो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टुडे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए ये क्यों ज़रूरी है, एंड इन टुडेज टाइम स्पेशली इज इट इवन पॉसिबल फॉर यू टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क फॉर सम टाइम। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। So it is your legal or organizational right to not engage in any work related communication after your working hours. तो बेसिकली अगर आपका बॉस या आपका मैनेजर आपको ऑफिस के बाद किसी काम के लिए फ़ोन करता है या मेल करता है तो उसको फाइन लग सकता है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड इट। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। एंड आजकल एक ये वियर्ड ट्रेंड चालू हो गया है, ये हसल मेंटालिटी वाला, वेयर ओवरवर्किंग इज बीइंग रोमांटिसाइज्ड अ लॉट एंड स्पेशली इन टुडेज टाइम जहाँ इतना व्हाट्सएप पे, आई थिंक आजकल के टाइम पे आपके पर्सनल ग्रुप्स, आपके पर्सनल चैट से ज़्यादा आपके काम से रिलेटेड ग्रुप्स और चैट्स होते हैं जो कि पूरे टाइम ही नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। मेरे साथ तो इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि सुबह 3-4 बजे तक भी मैसेजेस आते हैं, कई बारी नोटिफिकेशन से रैंडम टाइम पे ईमेल के आ जाते हैं विच माइट नॉट बी रेलिवेंट फॉर मी ऑल्सो जस्ट बिकॉज आई वॉज मार्क्ड CC'd ऑन इट। तो you are never out of that space mentally even if you are not working or you are out of office। आप हमेशा काम के बारे में ही सोचते रहते हो। एंड आई हैव सीन पीपल ब्रैगिंग अबाउट दैट, लाइक आज तो मैंने लंच स्किप कर दिया, कल रात को मैं ऑफिस से 10 बजे निकली, या फिर मैं घर पहुंच के भी ऑफिस की कोई मीटिंग अटेंड कर रही थी, या आई वॉज अटेंडिंग दिस मीटिंग वाइल आई वॉज ऑन माई वे टू ड्रॉप माई डॉटर स्कूल। I don't think this is healthy and I don't think this is something we should brag about, to be very honest। एंड आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत रिलेट कर पाऊँगी। क्या आप भी उनमें से हो जो सुबह उठ के सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं कि यू नो दीज आर द थिंग्स आई विल गेट डन टुडे, एंड देन बिफोर गोइंग टू बेड दे फील कि दे कुडंट डू मच टुडे। सो आई थिंक वी ऑल नीड टू मेंटेन सर्टेन काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इन आवर लाइफ, क्योंकि इतनी भाग दौड़ है, इसके बीच बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा टाइम हम खुद को, खुद की फैमिली को, फ्रेंड्स को, स्पेशली खुद के वेल बीइंग को दे दें। वर्किंग कॉन्स्टेंटली इन प्रेशर कैन लीड टू बर्न आउट, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। सो देखो, काम तो कभी नहीं खत्म होगा बट इसके साथ हम ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट रिलैक्स, स्पेंड सम टाइम विद फ्रेंड्स, गो वॉच अ मूवी, फैमिली के साथ किसी पिकनिक पे चले जाओ, जस्ट रिलैक्स। देर आर मैनी पेरेंट्स जिनके बच्चे उनके साथ कम पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपनी नैनीज के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग हैं एंड जेन्युइनली उनके पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, एंड दे आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। वो गिल्ट कॉन्शियस उनको भी खा रहा है एंड आई फील बच्चों का भी कनेक्शन थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ कंपैरेटिवली कम हो जाता है। And I will also tell you, the worst part of growing old is your parents are also getting older. So I feel by restricting your working hours, you can spend 1 hour with your family every day. उससे उनका भी पूरा दिन बन जाएगा and that is not just making you but your family happy. सो आई फील कॉन्स्टेंटली काम में रहने से काम भी काफ़ी मोनोटनस लगने लगता है, आप खुद ही बोर हो जाते हो एंड आई फील आपको अगर काम में मज़ा ही नहीं आ रहा है तो वो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है थोड़ी। तो आई फील जस्ट टेक अ ब्रेक एंड थोड़ा अगर डिस्कनेक्ट कर लोगे आप तो यू विल बी एबल टू बाउंस बैक विद मोर इनोवेटिव आइडियाज़ एंड सोल्यूशंस। वेरी इंपॉर्टेंटली, बाय फॉलोइंग अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस आप अपने लिए तो फेवर कर ही रहे हो, यू आर सेटिंग अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर योर जूनियर्स, फॉर योर कलीग्स एंड आपके घर पे भी जो आपसे छोटे हैं उनके लिए भी। and disconnecting from work for some time definitely encourages self-care. Just imagine getting your nails done, कोई hobby fulfill कर लो, or just laze around.
that will definitely release some happy hormones and will make you even more confident. आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सब लोग भी सोने के पहले आवर्स काउंट करते हो कि आज इतने देर मुझे सोने के लिए मिलेगा. तो disconnecting from work will give you some peaceful sleep. Just imagine going to sleep and not having to set up the alarm clock for the next day. Just the thought will give you the immense relief. So try it out sometimes. आजकल हम काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं ना कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कभी कभी कि हमें थोड़े डिस्कनेक्ट की ज़रूरत है काम से. सो हियर आर सम साइंस विच विल हेल्प यू डिसाइड एंड फिगर आउट इफ यू ऑल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क. You're someone who usually like working but lately has been dragging themselves from the bed to office and आपको खुद को push करना पड़ रहा है लैपटॉप ओपन करने के लिए, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो. सो दीज आर द साइंस ऑफ बर्न आउट. आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा बीच बीच में डिस्कनेक्ट करते रहो सो दैट आप वापस से यूल रियलाइज हाउ मच यू लव वर्किंग. So how long it has been since you have gone on a picnic or on a vacation in a low network zone? अगर आप ये सोच के ही एंग्शियस हो रहे हो ना तो इसका मतलब है कि आपने काम को बहुत सीरियसली लेके रखा है एंड इट्स द टाइम दैट यू टेक सम ब्रेक, सम डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क. अगर आप रात को सोने के पहले या उठने के तुरंत बाद सबसे पहले मेल्स चेक कर रहे हो, व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो, वर्क रिलेटेड कुछ मैसेज आया कि नहीं चेक कर रहे हो, सो दीज आर द साइंस दैट your work has occupied too much space in your brain right now and you need to empty it a little so that more things can take up the place. एंड इफ़ यू फील कि पहले के कंपैरिजन में अभी आपके काम की क्वालिटी और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है एंड यू आर नोटिसिंग इट योर सेल्फ, सो दैट मीन्स यू नीड टू टेक अ ब्रेक एंड चार्ज अप योर ब्रेन सो दैट यू कैन बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी अगेन. If you have started ignoring things which you used to love previously, like going out with friends, watching movie, spending time with family, gardening, traveling, anything like that, that means work has become your only priority lately. And आपको ज़रूरत है कि थोड़ा दूसरी चीज़ों के लिए भी जगह बनाओ इसके बीच. And for that you need to have some sort of work-life balance in your life. Frequent headaches, back pain, neck pains, all these signs are of overworking and constant stress. That means you need to take care of yourself, take some time off from your work and focus on your mental and physical health both. So this was all about try to disconnect, work-life balance and its importance. But अब आप सोच रहे हो कि कहाँ पॉसिबल है ये सब करना. बोलने के लिए अच्छा लगता है पर कर तो नहीं पाते क्योंकि कभी बॉस नहीं अग्री कर रहा, कभी हम ही नहीं कर पाते. सो आई अग्री, डिफ़िकल्ट है, चैलेंजेस होते हैं स्पेशली इंडिया में. बट आई विल ऑल्सो टेल यू, मैंने अपनी लाइफ में ये काफ़ी हद तक अचीव किया है. आई हैव अ फुल टाइम जॉब, आई डू दिस, आई ऑल्सो स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई गो ऑन वेकेशंस एंड आई एम वेरी हैप्पी. तो चैलेंजेस के बाद भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है एंड वील डिस्कस दैट इन डिटेल कि कैसे हम ये अचीव कर सकते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. एंड बिलीव मी, ये वीडियो जितना ज़रूरी था दूसरा वीडियो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड.